कहते हैं सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सुख में व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है और चेहरे पर मुस्कान होती है। वहीं कोई विपदा या दुख आ जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जब कोई विपदा आए व्यक्ति तभी परेशान हो। कई बार तो लोग बिना वजह के भी परेशान हो जाते हैं। उनके मन में भूतकाल की घटनाओं को लेकर प्रश्न उठते हैं, तब भी वह उसके बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं। कई बार भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर भी व्यक्ति आज से ही परेशान होना शुरू कर देते हैं। इस तरह से परेशान रहने वाले व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और सोचने समझने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। ये ना सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक मानी जाती है। ऐसे में अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे परेशान होने वाली आदत से छुटकारा पाया जा सके। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से आप परेशान रहने वाली आदत से छुटकारा पा सकते हैं। इन उपायों को जानने के लिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस कहानी को आप ध्यान लगाकर सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक सन्यासी के आश्रम में 500 से अधिक विद्यार्थी उनके शिष्य बनकर उनके सानिध्य में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। सभी विद्यार्थी बहुत ही कर्मठ स्वभाव के थे। वह सभी गुरु की आज्ञा को सबसे ऊपर रखते थे। एक दिन गुरुजी जब शिष्यों को उपदेश देकर अपने स्थान की ओर लौट रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति दौड़ा दौड़ा उनकी तरफ चला आ रहा है। गुरुजी के पास पहुंचकर वह व्यक्ति धरती पर बैठ गया। गुरुजी ने उससे उसकी इस दशा का कारण पूछा। तब उसने बताया कि दरअसल वह अपने मन में उठ रहे विचारों के तूफान से बहुत अधिक परेशान हो चुका है और अब वह सन्यासी बनना चाहता है। गुरुजी उस व्यक्ति की परेशानी को समझ चुके थे। उन्होंने उससे कहा कि तुम सचमुच सन्यासी बनना चाहते हो या केवल सन्यासी जैसे दिखना चाहते हो। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मैं अवश्य ही सन्यासी बनना चाहूंगा। तब गुरुजी ने कहा कि मेरे आश्रम में पहले से ही 500 पर्याप्त शिष्य हैं। तुम्हें अभी अपना शिष्य नहीं बना सकता। जब मुझे ठीक लगेगा मैं उस दिन तुमको अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। उस व्यक्ति ने गुरुजी की आज्ञा स्वीकार कर ली और कहा ठीक है, मैं मन से आपको अपना गुरु मानता हूँ, इसलिए हर बात स्वीकार है, किंतु मैं इसी आश्रम में रहकर उस क्षण की प्रतीक्षा करना चाहता हूँ जब आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। गुरुजी ने कहा ठीक है, तुम इसी आश्रम में रहो और सभी 500 शिष्यों के लिए धान कूटने का काम करो। गुरुजी की आज्ञा को मानते हुए वह व्यक्ति धान कूटने के काम में लग गया। धान कूटने के कार्य में उसने अपने जीवन के लगभग 12 वर्ष बिता दिए और गुरुजी ने उसे अभी तक नहीं बुलाया था। व्यक्ति धान कूटने में इतना मगन हो चुका था कि उसे ना दिन का होश रहता था और ना रात का। वह सुबह उठता, धान कूटता, शाम को फिर से धान कूटता और सो जाता। इस प्रक्रिया में उसने इतना समय लगा दिया था कि अब उसके मन में कोई विचार नहीं बचे थे जो उसे परेशान कर सके। उसका तो बस एक ही लक्ष्य था, धान कूटना। 12 वर्ष के समय ने उसके मन के सभी विचारों को समाप्त कर दिया था। लेकिन उसे इस बात का पूरा विश्वास था कि एक दिन गुरुजी उसे जरूर बुलाएंगे। दिन बीत रहे थे। एक दिन आश्रम में बहुत हलचल मची हुई थी। आज गुरुजी अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करने वाले थे। सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा होगा जो उस आश्रम का सर्वे सर्वा होगा। लेकिन गुरुजी ने अभी तक यह नहीं बताया था कि चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी। जब चुनाव की प्रक्रिया जानने के लिए सभी शिष्य एकत्रित हुए, तब गुरुजी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो भी शिष्य अपने आप को इस पद के योग्य मानते हैं, वे आज रात को मेरे कमरे की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिखें। किंतु यह पंक्तियां किसी शास्त्र अथवा पुस्तक से नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह शिष्य के स्वयं के विचार होने चाहिए। गुरुजी की इन बातों को सुनकर सभी शिष्य आपस में बातचीत करने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि गुरुजी को धोखा देना इतना आसान नहीं है। यदि हम में से किसी ने शास्त्र अथवा पुस्तक से पढ़ी हुई पंक्तियां लिखी तो गुरुजी तुरंत पहचान जाएंगे। इन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी की बाहरी दीवार पर 4 पंक्तियां लिख डाली। मन एक दर्पण की तरह है, उस पर धूल जम जाती है। धूल को साफ कर दो तो धर्म और सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। सुबह जब गुरुजी ने दीवार को देखा तो उस शिष्य को सामने आने का आदेश दिया जिसने यह पंक्तियां लिखी थी। लेकिन उस शिष्य के अंदर इतना भय था कि उसने पहले से ही आश्रम का त्याग कर दिया था और अपने मित्र को कहा था कि यदि गुरुजी इन पंक्तियों की प्रशंसा करें तो मेरे पास संदेश भेजना, किंतु अगर हमारे गुरु उपस्थित होने का आदेश दें तो समझ लेना कि मैंने कुछ गलती की है। आश्रम में सब और इसी बात की चर्चा थी कि इतनी सुंदर पंक्तियां लिखने के बाद भी गुरुजी उस शिष्य पर क्रोधित हैं। उसने बिल्कुल सही पंक्तियां लिखी हैं,
लेकिन फिर भी गुरुजी उसे दंडित करना चाहते हैं। अब देखना यह होगा कि गुरुजी उससे अच्छी पंक्तियां लिखने वाला व्यक्ति कहां से लेकर आते हैं। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हुए दो शिष्य धान कूटने वाले व्यक्ति के पास जा पहुंचे। उस धान कूटने वाले व्यक्ति के अंदर भी जिज्ञासा हुई। उसने पूछा कि आश्रम में क्या चल रहा है। तब उन दोनों शिष्यों ने सारी बातें उसे बताई। पहले तो वो हंसने लगा। दोनों शिष्यों ने जब उसे हंसने का कारण पूछा तो उसने कहा कि इससे अच्छी पंक्तियां तो मेरे पास हैं, वह भी स्वयं की बनाई हुई। दोनों शिष्य सोचने लगे कि इस धान कूटने वाले का मजाक बनाते हैं। जो कभी एक किताब नहीं पढ़ा उसके पास ज्ञान क्या होगा। तब एक शिष्य ने कहा कि बताओ वह पंक्तियां क्या हैं और चलकर उसे दीवार पर लिख दो। तब धान कूटने वाले व्यक्ति ने कहा कि यदि उसने पंक्तियों को दीवार पर लिख दिया तो वह गुरुजी का उत्तराधिकारी बन जाएगा और उसकी उत्तराधिकारी बनने की कोई इच्छा नहीं है। और 12 वर्षों तक लगातार धान कूटते कूटते वह लिखना भी भूल गया है। शिष्यों ने उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमें बताओ, हम लिख देंगे। धान कूटने वाले व्यक्ति ने बताया कि जाओ जाकर लिख दो कि कैसा दर्पण कैसी धूल, ना कोई दर्पण ना कोई धूल। जान गया जो यह रहस्य धर्म और सत्य उसे ही प्राप्त है। उन शिष्यों ने पंक्तियों को जाकर गुरुजी की दीवार पर लिख दिया, किंतु गुरुजी जान चुके थे कि यह विचार तो उस धान कूटने वाले व्यक्ति के हैं। थोड़ी देर बाद जब शिष्य वहां से चले गए तब गुरुजी स्वयं उस धान कूटने वाले व्यक्ति से मिलने आए और उससे कहा कि अब वह उत्तराधिकारी बन चुका है। उसकी इच्छा हो या ना हो वह गुरुजी का उत्तराधिकारी बन चुका है। गुरुजी ने उस व्यक्ति से कहा कि अब वह इस आश्रम को छोड़कर जाए और कहीं दूर आश्रम बनाकर ज्ञान का प्रचार करे, क्योंकि इस आश्रम के लोग तुम्हें कभी गुरु नहीं मानेंगे। वो यह नहीं पहचान पाएंगे कि बिना शास्त्र की पढ़ाई करके भी कोई ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। वह धान कूटने वाला व्यक्ति गुरु को प्रणाम करता है। उसके कृतज्ञता के आंसू गुरु के पैरों पर गिरते हैं। वह समर्पण की भावना से खुद को गदगद महसूस करता है। गुरु उसे बड़े प्रेम से उठाते हैं और गले लगाते हैं और कहते हैं कि तुम ज्ञान को प्राप्त हो, इस प्रकाश को दुनिया में फैलाओ। गुरु को वंदन करके वह निकल जाता है। अगले दिन गुरुजी ने धान कूटने वाले व्यक्ति की बातें अन्य सभी शिष्यों को बताई और कहा, जिस दिन तुम्हारे मन में विचार उठना समाप्त हो जाएंगे, असल में सत्य का अनुभव तुम्हें उसी दिन होगा। तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को अच्छी तरह से जान और समझ पाओगे। यही धर्म की प्राप्ति का पहला मार्ग है। मन के विचारों को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने विचारों पर ध्यान देना। मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं उस पर सावधानी से निरीक्षण करना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही वीडियो से हम आपका मार्गदर्शन करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कारम।